मोहम्मद दुनिया में ऑर्गेनाइज क्राइम का जन्मदाता है। वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था और वही का मंदिरों को तोड़ने वाला था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं जनता टीवी के माध्यम से 2 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आज का ये एहतजाजी प्रोग्राम नरसिंहानंद स्वामी नरसिंहानंद पंडित सरस्वती के ख़िलाफ़ किया गया, इसलिए कि इस पंडित ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है और मुसलमानों के ज़मीर को, जज्बात को झंझोड़ा है। एक मोमिन, एक मुसलमान जो 5 वक्त का नमाजी होता है, जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है, एक मोमिन हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने महबूब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस जनता टीवी के माध्यम से डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री से ये मुतालबा रखता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई किया जाए। एक पंडित एक मज़हब के बारे में, मज़हब के रहनुमा के बारे में ख़िलाफ़ बोल रहा है और अभी तक ये खुला आम घूम रहा है। हिंदुस्तान का यही कानून है, एक सलमान खान एक हिरन को मारे तो 10 साल केस चलता है। एक पंडित हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो अभी तक अरेस्ट भी नहीं, FIR भी नहीं। और अमानतुल्लाह खान ने FIR किया तो उस पर आप लोग उसके अगेंस्ट में FIR कर दिए। क्यों? इसने एक पंडित के खिलाफ FIR किया तो आपने उस पर FIR करके उसको अरेस्ट करने की डिमांड की। और एक पंडित ने मुसलमानों के रहनुमा के खिलाफ किया। क्या यही हिंदुस्तान का कानून है? आपने कहा था कि हम सबको एक बराबर देखते हैं, एक हम चौकीदार है। कहाँ गई आपकी चौकीदारी? आप कहाँ है आपका 56 इंची का सीना? 56 इंची का सीना साबित करते हैं आप? क्या 56 इंची का सीना यही है कि एक मजहब को नीचे करके देखा जाए और दूसरे मजहब को आला पैमाने से देखा जाए? कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी को किसी मजहब के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। ये हमें बाबा अम्बेडकर ने सिखाया है। हम बाबा अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, हम गांधी के चाहने वाले हैं। अतारी साहब, ये बताइए, आज आप लोगों ने यहाँ पर नरसिंहा जो स्वामी है, जिसने नबी रसूल करीम के शान में गुस्ताखी की है, आप लोग क्या चाह रहे हैं और यहाँ क्या क्या किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ये एहतजाज मटिया में ज़रूर कर रहे हैं, एक लोकेलिटी में कर रहे हैं, लेकिन ये एहतजाज बहुत बड़ा होगा और ये एहतजाज उस वक्त तक होगा जब तक वो स्वामी जो है, गंदा स्वामी, अरेस्ट ना हो जाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। किसी भी मज़हब को ये हक़ नहीं बनता कि दूसरे मज़हब को टारगेट करे या कोई ऐसा सोचे कि हम एक ही मज़हब को हिंदुस्तान में देखना पसंद करते हैं। कोई भी हुकूमत अगर ये चाहती है तो वो उसकी हुकूमत गिरने वाली है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर गिरेगी। और यहाँ पर हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन ये जब से BJP हुकूमत आई है उस वक्त से ये देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। फिर जाके कहीं पर भी अगर ज़्यादा बारिश हो जा रही है तो पाकिस्तान को इसमें बदनाम किया जा रहा है। अरे इसमें पाकिस्तान का क्या दोष है? तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, इन लोगों ने कुछ काम भी नहीं किया है 7 साल में, इन लोगों ने कुछ काम भी नहीं। और मोदी का इतना ये मतलब हिम्मत नहीं है कि 7 साल में कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए। इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर, वो तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू करवाते हैं और बुलवाते हैं उससे सवाल कि आम आप छिल के खाते हैं ना चूस के खाते हैं। बताइए, ये सब सवालात एक प्राइम मिनिस्टर से किए जाएंगे? व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया? अक्षय कुमार सवाल कर रहा है, आप चूस के खाते हैं ना काट के खाते हैं? ये कोई सवाल है प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से उस मुद्दे पर बात करना चाहिए। हिंदुस्तान के जो हालात है, गरीबी है, बेरोजगारी है, किसान जो आज रास्ते पर 150 से ज़्यादा किसान आज मर गए, उसका हिसाब कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर को इस पर बोलना चाहिए। और मामला यहाँ पर यह है जावेद भाई, मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि मामला ये यहाँ पर हमको नज़र आता है कि अगर पेट का कोई ख़राबी हो तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पे नहीं, किसी वकील के पास चले जाते हैं। उससे पूछते हैं मेरा पेट में ख़राबी है, क्या इलाज किया जाए? तो वकील क्या बताएगा? तो मेरा कहने मतलब जिसके जो एक्सपर्ट्स हैं,
अगर स्टूडेंट ऑन टीवी आकर कोई सवालात करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेसर से सवाल किया जाए, प्रोफेसर आपको बेहतर जवाब देगा। ये प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब देगा? हु इज़ ही? ये प्राइम मिनिस्टर है कौन? ये क्या जवाब देगा? उसका डिग्री का तो खुद पता नहीं है, कितने क्लास तक पढ़ा हुआ है, वो क्या जवाब देगा? जब देखो तब नेशनल टीवी पे आके बच्चों लोग का सवालात का जवाब दे रहा है। अभी हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं उस पर जवाब दो, पब्लिक तुम्हें वो जवाब चाहती है, बेरोजगारी पर जवाब चाहती है, इतने लोगों की जो हत्या हो रही है उस पर जवाब चाहती है, आप जो ये काला कानून पेश किए हैं किसानों के खिलाफ उस पर जवाब चाहती है। इन पर तो कोई जवाब नहीं है। खाली आप लोग खाली ड्रामा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज ये स्वामी ये इसकी हिम्मत होती है? इसकी हिम्मत नहीं है। ये किसी के संरक्षण पर, किसी के सरपरस्ती पे ये बोला है, सुन लीजिए। और ये हर ज़माने में मुसलमानों का टेम्परेचर नापा गया है। ये तमाम आवाम से कह रहा हूँ मैं, टेम्परेचर नापा गया है कि मुसलमानों का टेम्परेचर किस हद तक ऊपर है। नबी के शान में गुस्ताखी कर हम तो हैं पीछे में। जब भी अभी मौलाना सखावत हुसैन बरकाती साहब ने बहुत अच्छा मिसाल दिया एम्पायर का। एम्पायर के पीछे कोई है, वो कहता है एम्पायर अगर हाथ उठाता तो वो आउट होता है। तो ये मिसालें हैं, ये सटीक मिसालें हैं कि ये स्वामी जो है ये खुद से नहीं बोल रहा है, इसको बुलवाया जा रहा है। तो भैया मैं प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करूँगा, मैं और किसी से नहीं करूँगा, प्राइम मिनिस्टर से और सुप्रीम कोर्ट ये सब जो है इन लोग से मैं डिमांड करूँगा कि स्वामी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि उसका कोई हक नहीं बनता किसी मज़हब के खिलाफ उंगली उठाए। अगर ये इसी तरह यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में सिविल वार हो जाएगा। हिंदुस्तान में लोग आपस में लड़कर मरेंगे। हिंदुस्तान को ख़राब होने मत दीजिए। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, उसको सोने की चिड़िया रहने दीजिए। खुदारा हिंदुस्तान को हम सब हिंदुस्तानी मिलकर, हिंदुस्तानी का मतलब समझते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाना है, हिंदुस्तान की इज़्ज़त को बचाना है। हिंदुस्तान जो कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेगा। इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई भी प्रोग्राम होता है आप चले आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम अपनी आवाज़ को आपके टीवी के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिराज अंसारी बोल रहा हूँ, मैं बशीरुद्दीन मुंशी लाइन हावड़ा में रहता हूँ। और हमारे सामने नासिर खान उर्फ लल्ला भाई हैं, पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन मज़हब से भी इनका ताल्लुक़ है, समाज से भी ताल्लुक़ है और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे। एक ही चीज़ जानते हैं कि जब से ये नरेंद्र मोदी का मोदी राज आया है और योगी राज आया है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का हाल बेहाल है। और मैं तो यही जानता हूँ कि कोई भी धर्म को बड़ा ख़राब नहीं बोला जाता है, ना कोई धर्म के धर्म गुरु को ख़राब बोला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे धर्म गुरु है और साथ ही साथ हमारे किताब जो पाक किताब आसमानी किताब जो है कुरान पाक में यही बोला गया है। हमारे उलमा से हम लोग सुने हैं कि उलमा यही बताते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, वो रहमतुल आलमीन बन के आए थे, वो सबों के लिए रहमत बन के आए थे। सब के मतलब यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे इंसानों के लिए। आज जितने भी और भी धर्म गुरु जो हैं वो लोग भी जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ एक धर्म के नहीं हैं, वो तमाम इंसानियत के गुरु हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब लोग एक जगह हो। अगर कोई कुछ बोलता है किसी भी धर्म के बारे में तो उसके ऊपर में आवाज़ उठाना चाहिए। ये मत देखिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ मुसलमान का नहीं। ये मैं बार बार कह देना चाहता हूँ, जो आप लोग के धर्म गुरु हैं उनसे भी मालूम करें कि हमारे किताब में जो लिखी हुई बात है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने नबी को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, हर रिलीजन के लिए रहमत बना के भेजा, इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो इंसानियत में सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, नासिर भाई ने सही कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वो नबी नहीं है, तमाम जात के तमाम धर्मों के नबी हैं वो। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने ग्रंथों में पढ़िए, अपने किताबें पढ़िए, तब आपको बात समझ में आएगी कि मुसलमानों के नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के नबी हैं, तमाम चरिंद परिंद दरिंद के नबी हैं।
कोई किसी को अगर गलत बोलता है, कोई भी अपने आप को बताता है कि हम धर्म गुरु हैं और किसी को धर्म के बारे में किसी को गलत बताता, उसे कभी धर्म गुरु ना माने। जैसा कि स्वामी है, स्वामी अपने आप को स्वामी बोलते हैं, वो स्वामी नहीं ढोंगी हैं, जो हमारे सुख दुख में जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चलने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान का ये पहचान है, ये कल्चर है कि यहाँ पे ईद भी मनाया जाता है, रमज़ान भी मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी और दिवाली भी साथ में मनाया जाता है। ये पैगाम है आप लोगों के पास कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इस तरह से अगर कोई भी बात अगर होता है तो आप लोग भी आवाज़ उठाएं और उस आवाज़ को दबाएं जो आवाज़ इंसानियत के खिलाफ उठता है, इंसानियत के खिलाफ उठता है। हम हिंदू और मुस्लिम जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। बस मैं अपने बसुद्दीन मुंशी लैंड के सरजमीन से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये खामोश हैं। हम खामोश नहीं हैं। हम लोग, ये लोग आरएसएस वाले लोग, बीजेपी वाले लोग, ये लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से ये लोग को, और ये लोग का बैकग्राउंड देखिएगा तो कहीं ना कहीं से ये लोग आरएसएस और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। तो यही मैं अपनी बात कहता हुए बस एक ही बात कहता, एक शायरी के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बीजेपी के कातिल हाथों में है। तो ये नासिर खान थे और अपनी बातें रख रहे थे। हम और एक साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जाहिद आज हमने ये एहतजाज किया। अब इंशाअल्लाह ताला एक बहुत जल्द एक मीटिंग करके एक आले पैमाने में पूरे टिकियापाड़ा के भीड़ को डीएम बंगला ले जा करके हम डीएम से भी मुतालबा करेंगे कि जल्द से जल्द इस पंडित को, इस पाखंडी पंडित को अरेस्ट किया जाए जिसने हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी की। लिहाजा मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँ, मैं इस शेर के साथ इस मिशन को लेकर आगे बढ़ा हूँ जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी के ताजदार ने हमें सिखाया कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में जिंदाबाद। आरएसएस हाय हाय, आरएसएस हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, आरएसएस हाय हाय, आरएसएस हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी छी छी, बीजेपी छी छी, आरएसएस हाय हाय, आरएसएस छी छी। ठीक है, एक मिनट हम बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले नरसिंहानंद स्वामी ने 5-6 लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें नबी के शान में गुस्ताखी की थी। इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान उबल पड़े और आम आदमी पार्टी के अमातुल्लाह खान ने जाके सबसे पहले एफआईआर दर्ज करा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सभी की तरफ से थानों में एफआईआर दर्ज किया गया और स्वामी की गिरफ्तारी की मांग की गई। आज उसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर यहाँ टिकियापाड़ा के अड्डा मैदान के करीब एक एहतजाजी मीटिंग की गई। बसुद्दीन मुंशी ने एक एहतजाजी मीटिंग की गई और यहाँ टिकियापाड़ा के उलमाए कराम और जितने लोग थे सभी ने इसमें हिस्सा लिया। और चूँकि कल यहाँ पर चुनाव है, इलेक्शन है, इसलिए इन लोगों ने बहुत छोटे पैमाने पर इस एहतजाज को किया है। लेकिन इनका कहना है इलेक्शन के बाद से अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है स्वामी की तो इसे लेकर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने और देखिए। थैंक यू।